इमाम ज़माना के हवाले से चार मिसरा शुरुआत कर रहा हूँ कि इस आसरे पे ये दिल बेकरार जिंदा है, इस आसरे पे ये दिल बेकरार जिंदा है, कोई तो आशिकों का सरदार जिंदा है। और गमे हुसैन को मैं की नजर करने वालों सुनो, गमे हुसैन को मैं की नजर करने वालों सुनो, अभी हुसैन का असल सोगवार जिंदा है, अभी हुसैन का असल सोगवार जिंदा है। बाबा ज़ेबुलन सलवात। क्योंकि मजलिस से अदा है, फैसी अदा है, इसलिए बीवियाँ आती हैं कि हम अपने प्यारों का पुरसा लें, तो फदाई तो कभी मुनासिब नहीं है। जिक्र मसाइब की तरफ आते हैं। आज का मेरा मौजूद मेरा दिल है कि मैं बीवियों का शाम से वापस आना पड़ूँ। कि एक रिवायत है कि यजीद मज़ऊन के ख्वाब में 3 रोज रसूल पाक तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मज़ऊन, क्या अभी तेरा दिल नहीं भरा? मेरी औलाद ने मेरी बेटियों पे इतना जुल्म तूने किया है, क्या अभी तेरा दिल नहीं भरा? उन्हें अब तो छोड़ दे। तो इसी ख्वाबों की वजह से यजीद डरा है, तो उसने इमाम सज्जाद को बुलाया है। इमाम कोई उसके कैदी तो नहीं थे, लेकिन इमाम आए हैं। इमाम को उसने कहा है, मौला सज्जाद, मैं मानता हूँ मैंने आप पे जुल्म किया, लेकिन अब मैं आपकी कैदे रिहा कर रहा हूँ, मौला आप चले जाएं। अब ये देखें कि शरीकतुल हुसैन की कुव्वत क्या है कि जिस वक्त इमाम अल्लाह की हुज्जत, और वो कहता है कि मैं पहले फूफी से पूछ लूँ फिर बताऊंगा। मौला हुसैन ने भी कोई फैसला खुद नहीं किया, हर फैसले पे यही कहा कि मैं पहले अपनी बहन से पूछूंगा फिर बताऊंगा। तो इमाम सज्जाद अपनी फूफी के पास तशरीफ लाए। कहा है, फूफी ज़ैनब, मज़ऊन कहता है कि मैं तुम्हारी कैदे रिहा करता हूँ। तो बीबी ने फरमाया कि सज्जाद बेटा जाइए, उसको जवाब दीजिए कि हम रिहा नहीं होना चाहते, हमारी शराइत हैं, अगर वो पूरी करे तो हम जाएंगे। तो पूछा फूफी से मौला सज्जाद ने, ऐ फूफी अम्मा बताइए क्या शराइत है? तो बीबी ने फरमाया कि मेरी चंद शराइत ये हैं कि सबसे पहले तो शामी गरीबा में जो कुछ लुटा है सब हमें वापस किया जाए, क्योंकि उनमें बीवियों की रिदाएं हैं, वो रिदाएं हैं जो अम्मा ज़हरा ने सी हैं। ये हम गवारा नहीं करते कि वो रिदाएं कोई और इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो सर काटे गए थे वो हमें वापस किए जाएं। और फिर मेरी आखिरी शर्त ये है कि जब से मैं भैया के पास से बिछड़ी हूँ, मेरी ये हसरत ही है, मैं अपने भाई को रो नहीं पाई। मुझे अल्लाह खाना चाहिए जहाँ पे मैं खुल के अपने भाई को रो सकूँ। इमाम सज्जाद फरमाने लगे कि फूफी अम्मा, जैसे ये शराइत लेके हाकिम शाम के पास, फिरौन शाम के पास इमाम आए, इमाम ने फरमाया कि पहली शर्त तो ये है कि मेरी फूफी फरमाती हैं कि मुझे तमाम चीजें वापस चाहिए जो शामी गरीबा में छुड़ी थी। यजीद कहता है, मौला मैं उसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बताएं मैं वो चीजें कैसे पूरी करूँ? कोई उनके कहाँ ले गया, कोई कहाँ ले गया, कोई कहाँ ले गया, मैं आखिर तो कैसे पूरी करूँ? फिर आखिर एक गठरी उसने दी, तो ये गठरी है मेरे पास, ये ले जाइए। दूसरी शर्त थी कि अदा खाना दिया, बना के दिया। बीबी शाम में मौजूद थी, अदा खाने की इब्तिदा हुई। अदा खाने की इब्तिदा हुई खुतबे से, और वो खुतबा उस बीबी ने पढ़ा जो सबकी गम की इकलौती थी। बीबी ज़ैनब आलिया ने खुतबा पढ़ाया, और जब नरम हो गया वहाँ, तो शाम से ख़वातीन का एक ग्रोह आया, क्या बीबी के साथ बैठ के हम मातम करेंगे, उनको पुरसा देंगे। जब ये ग्रोह और बीबी मौजूद थे, खुतबा अभी जारी था कि उस अदा खाने में एक शोर उठा कि ऐ बीबियों,
वो सर आने लगे हैं मक्तल के, खुतबा छोड़ो और पहले मातम करो। एक एक करके तमाम अंसार के सर आए और तारीख बताती है कि एक एक अंसार पे बीवियों ने इस कदर गिरिया किया, जिस कदर अकबर और असगर के लाशें पे किया, जिस कदर उन्होंने कासिम का फुर्सत उन्हें लैला को दिया। एक एक अंसार के लाशें पे उसी तरह मातम किया। जब अंसार मुकम्मल हुए तो एक एक शहीद का भी जनाजा आया, सर आए, जनाजा तो नहीं कहूँगा, सर आए और जो टुकड़े मौजूद थे वो आए। एक एक शहीद पे उस शहीद की वारिसा बीवी को पुरसा दिया। कभी कासिम का लाशा आया तो बीवियों में फरवा को पुरसा पेश किया गया। जब अली असगर का जख्मी सिर आया तो बीवियों में रबाब को पुरसा पेश किया गया। जब मौला हुसैन का सर मुबारक आया तो बीबी ज़ैनब आलिया को पुरसा दिया गया। जब मौला अब्बास का जख्मी सर आया और साथ कलम आया तो फिर उनकी बहना बीबी रुकैया को पुरसा दिया गया। जब सर मुकम्मल हो गए तो आखिर में 2 बालियां आई। वो बालियां जिन कानों से खींची थी उन कानों में आज भी लहू है। जो 2 बालियां आई तो बीबियों ने मातम किया। बीबियों ने बहन के कहा है सकीना, आप कहती थी कि बताएं, मौला ने कहा सकीना आप कहती थी भैया मुझे बताएं कि हम कब घर जाएंगे। अब वक्त आ गया है हमें घर जाने का, क्यों नहीं आती, आ जाए। जब ऐसा बीवियों ने कयाम किया है, लेकिन जब कयाम बीवी का थोड़ा तवील हुआ है तो फिरौने शाम को डर हुआ कि लोग तो बीवियों को पुरसा दे रहे हैं, अगर ये कयाम मजीद तवील हुआ फिर तो मेरी हुकूमत का तख्ता यही खत्म हो जाएगा। इमाम सज्जाद से अर्ज की कि है मौला, मैं मानता हूँ कि गलती थी, मैंने जुल्म किया है, लेकिन मौला मेहरबानी फरमाए आप मदीने चले जाए। तो मौला ने बीवी से इजाजत तलब करने के बाद हाकिम से कहा कि हम मदीने तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम करबला भी जाएंगे। करबला में एक दस्ता यजीद ने दिया है 500 सिपाहियों पर मुश्तमिल, कि इन सिपाहियों को हुक्म था कि तुमने बीवियों की हिफाजत करनी है, रात में सफर करना है और दिन में आराम करना है, ताकि बीवियों को धूप तक न करे, ताकि मौला सज्जाद के जख्म फिर हरे न हो जाए। ये लोग लेके चले हैं मौला सज्जाद के पास, मौला सज्जाद के सालात थे। जब बीवियां करबला में पहुंची हैं तो तारीख पर बयान देती है कि जिस तरह मौला गाजी सीन से जमीन पर आए थे, उसी तरह बीबी ज़ैनब अपने भाई के लाशे पे गिरी है। बीबी ज़ैनब ने भैया से बहुत बहन किए, लेकिन सबसे पहला बहन किया, भैया मैं आपकी अमानत को शाम छोड़ आई। भैया सब मेरे साथ आ गए, लेकिन आपकी सकीना न आई। फिर बीबी का बहन था, है भैया अब मैं मदीने किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं? भैया मेरा सब कुनबा तो करबला में है, मैं मदीने कैसे जाऊं? ऐ भैया मेरी मदद फरमाइए, मुझे बताइए क्या मैं करबला में रह जाऊं? बीबी के बहन सुनने थे कि करबला में जंगला आ गया। मौला की तरफ उसमें भी ये बर्दाश्त न कर पाए। तो उसके बाद जब भी मैं मुख्तसर करूंगा कि जब बीबियां करबला से विदा हुई हैं और शाम से मदीने वापस आई हैं, तो लुटा हुआ काफिला जब मदीने आया है तो मदीने में हर एक बीवी के सवाल था कि है ज़ैनब अब्बास के होते हुए ऐसा हो गया, क्या अकबर और कासिम न बचे, क्या कौन मोहम्मद न बचे, भैया हुसैन को भी कुर्बान कराई। तो हर मजदूर के साथ यही सवाल था उनकी नजरों में कि अब्बास सज्जाद कैसे बच गए, सज्जाद को शहादत की न आई। बीबी का बयान करती थी कि लोग ये सवाल करें कि सज्जाद कैसे तक बच गए।
मोहम्मद मोहम्मद अकबर कासिम असवर और अब्बास सब एक मरतबा ज़िबा हुए हैं, लेकिन मेरा सज्जाद करबला से कूफा, कूफे से शाम, हर मोड़ पे कत्ल हुआ है। जब उसने फुटियों को बेरिदा देखा तो सज्जाद कत्ल हुआ। जब सज्जाद सकीना के मासूम सवालों के जवाब न दे पाया तो सज्जाद कत्ल हुआ। जब सज्जाद ने अब्बास का सर के निगाह पे देखा तब कत्ल हुआ। उसे में एक मंजर था, जब हबीब के घर के करीब से काफिला गुजरा है ना, तो ये है कि हबीब का जो बेटा था उसने अपने कबीले वालों को लिया। उसने कहा मेरे बाबा का वारिस जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वारिस जिंदा और बाबा का सर कोई लेके जाए। उन्होंने हमला किया और अपने बाबा के सर को आजाद किया। मौला सज्जाद की गैरत को सलाम है। मौला रो के फरमाते थे, ऐ बाबा हुसैन, आपका वारिस भी तो जिंदा है, मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब। इसका मुख्तसर कि जब बीबियां वापस मदीने आई हैं, पहले बीबी अपने नाना के रोजे पे गई हैं। नाना के रोजे पे गई हैं तो नाना से कहता है, नाना आपकी नवासी सब कुछ लुटा आई। भैया हुसैन ने आपसे वादा किया था कि नाना दीन की हिफाजत मेरे हवाले है। नाना भैया का वादा मैं निभा के आई थी। नाना मैं सबको बचा के आई थी। लेकिन जब नाने के रोजे से नहीं है माँ की तरफ, तो बेटियों की एक आदत होती है जो मुश्किल हो सबसे छुपा लेती है, लेकिन माँ से कोई परेशानी नहीं छुपाती। बीबी माँ के रोजे पे पहुंची हैं और पहुंचते ही उन्होंने अपने आप को जमीन पे गिराया है। अम्मा से लिपट के कहती हैं, अम्मा मैं तेरा लाल छोड़ आई, अम्मा मैं तेरे लाल छोड़ आई। अम्मा ये जख्मी छिला हुआ टुकड़ा है जिस पे जगह जगह खून है, अम्मा मैं तेरे लाल की निशानी ले आई। इससे मजीद दर्द बयान करना न मेरे बस में, न इतने नजरदारों के बस में है कि वो सुन सके। इसी तरह बीबी सुहरा के मसाइब हैं कि जैसे ही बीबी को बताया रोज एक शहादत एक रोज सुनाती थी। रिवायात में मिलता है कि बीबी 7 या 9 रोज जिंदा रही हैं। उसके बाद बीबी सुहरा भी प्यारी हो गई अल्लाह को। बीबी जो बर्दाश्त न कर पाई, बीबी ज़ैनब को सलाम है कि बीबी ने न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि शराबियों के दौरान शराबियों के मजमे में खुतबा भी इरशाद फरमाया। बीबी का ये एहसान है हम पे कि बीबी ने आज हमें इस काबिल बनाया कि हम उनके गम को याद करते हैं, उनके बाबा की विलायत पे कायम हैं।